हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? तो आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कर रही हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ लंच और दूसरी साइड में ये जीरा भून रही हूँ क्योंकि मसाले जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो मैंने सोचा मैं इसको भून के रख लूँगी, तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको मसाले पीस लूँगी इसका। और यहाँ पे देखिए मैं जो सब्ज़ी के लिए मसाला है उसे फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे टमाटर प्याज वगैरह जो है अभी फ्राई होगा, तो मैं इसे ढक के पका लेती हूँ। ये देखिए मैंने नमक वगैरह मसाले सब डाल दिए और यहाँ पे जीरा जो है वो भी भुन गया है। तो मैंने अभी गैस बंद कर दिया है, तो ये तवा जो गरम है ना उससे अच्छे से फ्राई हो जाएगा, भुन जाएगा। और यहाँ पे मसाले जो हैं साथ के साथ मेरे वो भी तैयार हो गए हैं। तो आज मैं बना रही हूँ राजमा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है राजमा। अब मैं मसालों के साथ ना राजमे को 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से ढक के फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए मसालों के साथ भी राजमा जो है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें डाल देते हैं ग्रेवी के लिए पानी। तो अभी मैं लंच के लिए बना रही हूँ इनके, तो मैं अभी कम ही पानी डालूँगी। अगर मैं घर में खाने के लिए बनाती राइस वगैरह के लिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालती। तो अब ना ये ऑफ़िस चले गए हैं और मैं नहा चुकी हूँ और थोड़ा बहुत काम हो गया और बाबू को जो है ना मैंने सुला दिया है। तो अब मैं आ गई थी ऊपर क्योंकि मुझे ना थोड़े से गेहूँ जो हैं वो धूप में डालने थे। वैसे तो मैंने उसको धो के सुखा के रखा था, लेकिन अभी मैं थी नहीं काफ़ी दिनों से और जब पिसवाना है तो मैंने कहा एक बार मैं अच्छे से धूप लगा देती हूँ, उसके बाद मतलब दूँगी पीसने के लिए। और यहाँ पे आशी जो है मेरे साथ है क्योंकि बाबू जो नीचे सो रही है, अगर मैं छोड़ती तो ये उठा देती उसको। तो मैंने इसको कहा आप छाँव में रहो। और पता है अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9 साढ़े 9 बजे हैं, लेकिन इतनी तगड़ी वाली धूप है ना, जैसे दोपहर के टाइम में होती है बिल्कुल वैसी ही धूप है। बट बाबू जो है सो रही है, तो मैंने कहा मैं जो भी बाहर के काम हैं तो मैं फटाफट से कर लूँ, नहीं तो बाबू रहती है ना तो मैं अगर कमरे से बाहर निकल जाऊँ या किचन में भी चली जाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है या तो मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। तो इसी वजह से मैंने कहा अभी टाइम है, मैं फटाफट से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं गेहूँ जो है उसको फैला रही थी। अब ज़्यादा गेहूँ नहीं थे, अभी थोड़े से ही हैं। बट अभी मुझे शाम को जो है इनको, अगर ये जल्दी आएंगे तो मैं बोलूँगी कि पिसवाने के लिए डाल देंगे। आटा जो है वो ख़त्म होने वाला है और आज मुझे बहुत सारे काम है, मुझे मसाले वगैरह बनाने हैं क्योंकि जीरे का पाउडर तो पहले ख़त्म हो गया था और धनिया का जो पाउडर है वो भी ख़त्म हो गया है। मैं मसाले ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ही पीस के बनाऊँ। जैसे मिर्च वगैरह है तो बच्चे अभी छोटे हैं तो इस वजह से मैं उसको बाहर से मंगवाती हूँ। और मिर्च और हल्दी, बाकी जो चीज़ें हैं ना वो मैं खुद ही पीस के तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने धनिया भी डाल दिया है। यहाँ पे देखिए गेहूँ सूख रहे हैं और यहाँ पे जो है धनिया सूख रहा है और धूप तो बहुत ही तेज़ है तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं चिड़ियों का खाना जो है और पानी है कि नहीं। तो यहाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी आई हूँ मैं छत में गेहूँ डाल के। बहुत तगड़ी वाली धूप है और 5 मिनट में हालत ख़राब हो गई बिल्कुल मेरी। और बाबू जो अभी सो रही है तो मैंने कहा मैं डाल देती हूँ अभी जल्दी से, क्योंकि फिर बाबू उठ जाएगी तो मैं उसको 1 सेकंड में नहीं छोड़ सकती। अगर मैं बाहर आती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है। और आशी मेरे साथ है, आशी को लेके आई थी मैं, तो वो छाँव में खड़ी थी और मैं कर रही थी। तो इन लोगों को मैंने दूध वगैरह नाश्ता वगैरह करवा दिया। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने और आज मैं नहा चुकी हूँ और देखते हैं चलिए आगे का क्या काम मैं करती हूँ। तो ये देखिए बाबू जो है वो उठ चुकी है और ये कैलेंडर है तो ये ना ऊपर टंगा था लेकिन कूलर की हवा से जो है नीचे गिर गया है। तो बाबू जो उससे खेल रही थी और आशी जो है अब बाबू के साथ, मतलब ये सीन ना बहुत कम ही देखने को मिलता है जब ये आपस में प्यार कर रहे हो, नहीं तो इनकी लड़ाई बहुत होती है। ये देखिए कितना प्यार हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अभी सो के उठी है ना तो शायद इस वजह से, क्योंकि एक अगर सो जाता है ना तो दूसरे का मन नहीं लगता रहता है, तो शायद इस वजह से भी। तो उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े वगैरह जो हैं उनको फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर एक दिन भी नहीं करो ना तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं और फिर मतलब आलस भी आने लगता है फ़ोल्ड करने में। तो ये मेरी साड़ियाँ वगैरह हैं तो मैं इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ, सारे कपड़े अभी फ़ोल्ड कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं रख दूँगी। और आशी बाबू दोनों ही खेल रहे हैं अभी। तो ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं कौन से काम हैं वो कर लूँ, बैठने से क्या फ़ायदा मतलब। तो इस वजह से, और मुझे भी ये सारी चीज़ें नहीं आती थी, जैसे गेहूँ धोना, सुखाना, ये सारी चीज़ें। बट ठीक है, कोई भी काम जो है ना वो छोटा बड़ा नहीं होता है। टाइम मतलब टाइम के हिसाब से इंसान को करना पड़ता है, कब समय कैसा हो उस हिसाब से चलना चाहिए।
तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं छोटे हैं, अभी थोड़े दिन बाद बड़े हो जाएंगे, स्कूल जाने लगेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो इतनी परेशानी नहीं रहेगी। अभी तो है, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दोनों को लेके काम करो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इस वजह से। बट कोई बात नहीं, टाइम निकल जाता है, चाहे बुरा समय हो या अच्छा समय हो, सारी समय जो है वो निकल ही जाते हैं। और ये देखिए बाबू जो है मेरे पास आ गई है, ये मतलब मेरे ही आगे पीछे घूमती रहती है, मैं जहाँ जाऊँगी वहीं जाएगी, मैं बर्तन धोऊँगी तो भी मेरे पीछे, मैं कपड़े धोऊँगी तो भी मेरे पीछे। ये देखिए, इसके बाद मैं मतलब बिस्तर यहाँ का साफ़ कर देती हूँ। बच्चे हैं तो ये पूरे दिन ही गंदा करते रहते हैं, तो एक बार मैं मॉर्निंग में और एक बार जो शाम को है मैं अच्छे से करती हूँ, बाकी बीच बीच में करती रहती हूँ, जब भी मुझे टाइम लगता है तो थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता है कब कौन आ जाए। और जब ज़्यादा घर गंदा होता है ना तभी लोग आते हैं, अगर आप साफ़ रखोगे ना तो कोई नहीं आएगा आपके घर में। और बच्चों वाला घर है तो गंदा तो रहता ही है कभी खिलौने फैला देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो क्या कर सकते हैं। बट ये देखिए, अभी मैंने टेडीज़ लगाए थे और सारे फेंक दिए इस मैडम ने। हमेशा का यही है, सारे घर में बिखेर के रखते हैं, और जैसे ही मैं उसको रख दूँगी ना तो ये उठा के फेंक देगी। ऐसे फेंके रहते हैं तो नहीं खेलना है इनको। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था तो मैंने कहा मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि घर जो है थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। और बाबू जो है यहीं पे पास में खेल रही थी। आशी अभी नीचे गई हुई है थोड़ी देर के लिए, मतलब ज़्यादातर वो शाम को ही जाती है, आधे 1 घंटे के लिए खेलने के लिए, और सुबह को कभी कभार ही जाती है, अगर बुला लेते हैं तो चली जाती है, अदरवाइज़ नहीं जाती है, क्योंकि अब बड़ी हो रही है तो वो थोड़ी शैतानी करती है, तो इस वजह से भी मैं नहीं भेजती हूँ। और ये देखिए शाम के टाइम जो है मैं पानी आ रहा था तो मैंने कहा मैं भर लेती हूँ। अभी कुछ दिनों से पानी की जो है ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, मतलब प्रेशर भी कम आता है, और मतलब कभी आता है कभी नहीं आता है, नहीं तो नॉर्मली वैसे 2 टाइम आता है तो पानी की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो पानी भरने के बाद मैंने गेहूँ वगैरह जो दिए थे ना सूखने के लिए, तो मैंने कहा मैं उनको उठा लेती हूँ। तो मैं बाबू को भी लेके आ गई थी और मैंने इसको जूते पहना दिए थे, तो ये थोड़ी घूमती रहेगी। अभी तो क्या है, बिना चप्पल जूतों के तो ये चल लेती है, लेकिन जूते चप्पल में इसकी आदत नहीं हुई है ना तो ये गिर जाती है थोड़ी दूर भी चलने के बाद। तो मैंने कहा थोड़ा सा चलना भी सीख लेगी। और यहाँ पे मैं गेहूँ को यहीं पे ऐसे समेट के रख दूँगी, क्योंकि अभी मैं इसको उठा तो नहीं पाऊँगी इन लोगों के साथ, क्योंकि ये फैला देंगे। अभी देखिए दोनों ही फैला रहे हैं, और खा मतलब उठा के मुंह में भी डाल लेते हैं, मतलब आशी जैसे करती है ना बाबू, बिल्कुल सेम वैसी वैसी करती है। तो इस वजह से मैं यहीं पे समेट के रख देती हूँ। और देखिए ये धनिया भी आशी ने पूरे में फैला दिया था, तो मुझे नीचे से उठाने पड़े थे सारे में। और बाबू भी बैठी हुई है, चटाई पे बैठी है, वो नीचे नहीं बैठी है। ये देखिए बहुत शैतानी करती है, देखिए सारा खोल के फिर निकाल के फेंक दिया था उसने। तो इस वजह से मैं ना चाहती हूँ जब मतलब नहीं रहे ना मतलब दोनों में से एक ना रहे तब काम करूँ, नहीं तो दोनों मिलके बहुत शैतानी करते हैं। तो उसके बाद मैं फिर आ गई थी नीचे, और आशी छत पे ही थी, मतलब उस बड़े पापा थे उसके, तो वो वहाँ पे खेल रही थी, तो यहाँ पे मैं आ गई थी मसाले वगैरह पीस लूँ, क्योंकि मसाले जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। धनिया पाउडर भी ख़त्म होने वाला है, और जीरे का पाउडर जो वो तो ख़त्म हो ही गया था। तो यहाँ पे बाबू है, तो सबसे पहले मैं जो जीरा है ना उसका पाउडर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि वो थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं हैं इस वजह से। और बाबू जो है यहीं पे मेरी गोदी में, और उसको एक्चुअली क्या होता है ना, मिक्सर की आवाज़ से डर जाती है, तो ये देख के डर गई थी और मुझे पकड़ लिया था, तो इस वजह से मैंने उसको गोदी में ही ले रखा था। और उसके बाद मैं कर रही थी, तो ये तो थोड़े से ही थे तो जल्दी पिस जाएंगे, और बाकी धनिया जो है वो थोड़े ज़्यादा हैं, तो क्या होता है ना एक साथ मैं पीस लेती हूँ तो ज़्यादा दिन चल जाता है। जीरा तो मैं मतलब 1 महीने के हिसाब से, और धनिया जो है 2-3 महीने तो चले जाते हैं, उस हिसाब से पीस लेती हूँ। और देखिए मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत डर रही थी बाबू, लेकिन फिर धीरे धीरे ना उसको मतलब उसका डर ख़त्म हो गया था और मैं कर मतलब। तो ये देखिए मैं उसको मतलब बातों में से उसका ध्यान हटा के रखती हूँ। वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे मसाले जो हैं वो पीस लिए हैं। हल्दी और हाथ में खाती हूँ, बाकी की जो भी पीसने वाले मसाले होते हैं मैं कोशिश करती हूँ मैं घर में पीसूँ,
और ये देखिए मैं बस रखने के लिए मैंने मसाले जो पीस के तैयार कर लिए हैं। मेरा पाउडर है और थोड़े से बड़ा धनिया दूध का छाछ या रायता वगैरह में डालो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप इसे सब्ज़ी में डालो तो भी सब्ज़ी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा आता है। तो हम लोग जो है खाने में मसाले में भुने हुए जीरे का ही पाउडर यूज़ करते हैं। तो मसाले मेरे तैयार हो गए हैं। हेलो, कैसे हैं? तो अभी बज चुके हैं रात के 8 और अभी ये आए नहीं हैं। और आज मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है डिनर का, और मैं सोच भी नहीं रही हूँ। आज मैं तभी बनाऊँगी जब ये आएंगे, क्योंकि गर्मी जो है बहुत ही ज़्यादा है और मैं बाबू को लेके अंदर किचन में नहीं जाना चाहती हूँ। और आज तो आशी भी है, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। और आपके इधर यहाँ पे गर्मी कैसी है मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। और आशी जो है ऊपर छत पे घूम रही थी और वहाँ ऊपर से चोट लगा के आ गई है और रो रही है। और ये रहा मेरा शेर, ये है मेरा शेरा। इसको बस मतलब इसके बालों में हाथ भी मत लगाओ, इसको अपने बालों से बहुत प्यार है। बस ऐसी बन के रहती है जंगली शेर, है ना। जैसे मैं इसकी चोटी बनाऊंगी ना वैसे ये बस इसको बाल खुले रखने हैं। तो ये था आज का मेरा दिन, आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो थोड़ा सा प्यार दिखाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलती हूँ मैं फिर कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बाय कर दो छोटा, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय।